छतरपुर जिले के गोयरा थाना और सरबई थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तस्करी करवाती रही, अब शायद लगता है कि पैसा लेकर के चोरियां करवा रही, इनका पेट नहीं भर रहा, इन्हें पूछ नहीं रही वेतन। हम लोग जो अपना टैक्स कटा करके खाने में टैक्स देते, पीने में टैक्स देते, साला हर सामान में टैक्स देते हैं। ये निरमा, साबुन, तेल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब में टैक्स लगा। इन्हें वेतन नहीं पूछ रही तो ये धरना प्रदर्शन करें, शासन के सामने यहाँ चोरियां ना करवाएं। और नहीं पूछ रहा तो भीख मांगे। हम लोग किसान हैं, इनको भीख में इतना देंगे कि बैठे बैठे खाएं। अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे तो यहाँ आए, उनकी शादियां करवाएं। लेकिन जनता की सुने, जनता की रक्षा करें, देशभक्ति जनसेवा का बिल्ला लगाए, शर्म करें ये लोग। मैं भी पुलिस की औलाद हूँ, लेकिन मेरे पिता ऐसे नहीं रहे। मेरा सब कुछ लेके मेरे पास 5 रुपए नहीं बचा। ये चोरों ने इस छोटे से बच्चे का गुल्लक भी चुरा लिया है। बताओ चोरी हो गया तुम्हारा गुल्लक? हाँ। कितने रुपया थे उसमें? उसमें ऐसा ताला टूटा गया, बड़ा ताला, ये ताला टूटा गया, ऐसा ताला टूटा उसने, इतना मजबूत ताला हो गया। कौन चीज ये है, अगर प्रशासन ध्यान दे सर तो ये चोरी सब बंद हो सकती है। बाहरी लोगों का काम है। अरे चोरों के अंदर जब कानून का, पुलिस का भय होगा तब वो चोरी नहीं करेंगे। अभी हमारे नहीं पुलिस वालों, जब कानून का, पुलिस का भय अपराधियों में नहीं होगा तो वो अपराध करेंगे। हम ऊपर कलेक्टर के यहाँ तक धरना धरेंगे जब तक हमारा ये पूरा सही नहीं हो जाता कि मैंने चोरी कहा है। हमारे पड़ोसी गांव शिवराजपुर में, बसराही में ये चोरियां हुई हैं। शिवराजपुर में हुई है, बसराही में हुई है, अजीतपुर में हुई है, और कल बताते हैं अजीतपुर में भी हुई है। पुलिस वाले कोई संज्ञान नहीं। छतरपुर जिले के गोयरा थाना और सरबई थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक हफ्ते पहले सरबई थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर गांव में वाजपेयी परिवार के घर पर चोरी हुई। उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने 8-10 लाख रुपए की लगभग चोरी हुई। और अब ये एक हफ्ते बाद महियाबा में 5 से 6 घरों के ताले टूट गए हैं एक ही रात में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बेधड़क चोरियां, चोरों में इतनी निडरता कहाँ से आ रही है? कानून का भय ऐसे चोरों में क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और किस तरह से एक ही रात में 5-5 घरों की चोरियां हो जाती हैं। ये देखिए, एक ये घर है, ये मकान है और ये मकान है, यहाँ चोरी हुई है, यहाँ हुई है, और इसके उस तरफ 1-2 मकान हैं, उनमें चोरियां हुई हैं। और कौन घर है? और एक पचौरी परिवार का मकान है, वहाँ चोरी। तो एक ही रात में 6 घरों के ताले टूट गए हैं। अब ये जो वीडियो है इसको शेयर करके अगम जैन एसपी साहब तक पहुँचाइए। और पुलिस की जो भूमिका है वो क्या है, वो अभी इन लोगों से पूछेंगे जिनके घरों में ये हुआ है। लाखों रुपए का इनका जेवर, सामान, रुपया, पैसा एक ही रात में चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। और ये लोग जब सुबह उठे हैं, जब अपने घरों में जब लोग जागे हैं ये लोग, तब ये लोग सदमे में पहुंच गए हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई हमारे गांव में और किसी को भनक भी नहीं लगी। तो अब सोचिए कितने प्रोफेशनल चोर होंगे और किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं। अभी मुझे यहीं ये अंकल जी लोग बैठे, इन्होंने बताया कि इससे पहले बसराई में भी चोरी हुई है, उससे पहले और भी, मतलब हैं शिवराजपुर। अब महियाबा में 5 जगहों का ताला एक ही रात में 5 घरों के ताले 6 घरों के टूट गए। तो क्या नाम है चाचा? सुरेश कुमार लखेर। सुरेश कुमार लखेर। वो किस दिन की घटना है ये जो चोरी? सोमवार की रात को। सोमवार मतलब कितने दिन हो गए आज? 3 तारीख। 3 तारीख की रात की घटना है। वो 3 तारीख की रात को घटना हुई। क्या क्या हुआ पहले? कब पता चला आप लोगों को कि हमें पता चला सुबह 4 बजे। 4 बजे पता चला है। 4 बजे पता चला, भाई ने फ़ोन लगाया कि नन्ना जल्दी आओ। आए, देखा तो पूरी अलमारी खुली पड़ी थी, दुकान का सामान पूरा फैला पड़ा था। इसके बाद रमन तत्काल दौड़ते हुए, चाचा मेरे यहाँ हुआ है। चाचा रमन के यहाँ गए तो वहाँ भी ऐसी कहानी थी। इतनी लोगों ने सुबह एकदम से पता चला कि भैया रात में चोरी हो गई। और ये भाई के अंदर के बाहर के गेट लगा दी कि बाहर निकलना पाए। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? आपका
क्या नाम है आपका? मेरा नाम छुट्टू लखेर है छुट्टू लखे। और रामकेश, मेरा आधार कार्ड में रामकेश है और नाम छुट्टू चलता है। मेरे घर में 1 बजे मैं जगा तो सब कुछ किमाड़े लगे थे मेरे, और जब मैं 4 बजे जगा तो मेरी पूरी चोरी हो चुकी थी बेधड़क। मेरा अलमारी का जो जेवर था घरवाली का पूरा ले गए, और मेरे यहाँ बीच का किमाड़ा लगा के मेरा दुकान का ताला तोड़ के, दुकान का गोलक तोड़ के पूरा दुकान का सामान भी ले गए। और मेरे एक झाल धरी थी 12-14 हज़ार का सामान था उसमें, वो भी ले गए और मेरा सब कुछ ले गए। मेरे पास 5 रुपये नहीं बचा। और जब मैं बाहर आया तो सबको बुलाया कि भाई मेरी चोरी हो गई। मैंने गेट, मेरे बगल में पंडित जी रहते हैं, उनसे गेट खुलवाया मैंने। फिर मैं बाहर आया, उसके बाद बाहर से लगा दिया। बैग बाहर से लगा दिया। और उसके बाद रमन आया तो कहा मेरी बैग चोरी हो गई। उसके यहाँ गए तो वो भी कह रहा मेरी चोरी हो गई। और फिर मेरे बगल के भाई में दुकान में भी चोरी हो गई। अब 3 चोरियाँ मेरे अगल बगल मोहल्ले में हो गई। ये चोरों ने इस छोटे से बच्चे का गुल्लक भी चुरा लिया है। बताओ चोरी हो गया तुम्हारा गुल्लक? हाँ, कितने रुपया थे उसमें? उसमें हमारे 20 रुपया थे। फीस भी डालते डेली। हाँ, 20 रुपया रोज डालते थे? 20 रुपया रोज डालता था ये लड़का है? 4-5 साल का हो गया, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये हो गए इसका। तो इसका 7-8 हज़ार, इसका कुछ घर का, मेरा कैश भी कुछ 10-15 हज़ार रखा था, और मेरे घरवाली का कुछ पैसे थे उसमें, और जेवर था पूरा जेवर चला गया। लगभग कितनी कीमत का जेवर रहा हो? मतलब पूरे 4-5 लाख का लगभग का था। मतलब उसमें बेंदी थी, 1 झुमके थे, 1 जोड़ी, और मंगलसूत्र 5 धपिया का वो था, और एक कमरबंद पैल 2 जोड़ी, 2 अंगूठियाँ, 1 जंजीर, और मेरे कुछ पैसे सब ताला तोड़ के ले गए। और किसके यहाँ चोरी हुई है भैया? आपके यहाँ। क्या नाम है आपका? रमन विश्वकर्मा। रमन विश्वकर्मा। हाँ तो आपके यहाँ से क्या क्या ले गए हैं चोर? सर, ये जेवर ले गए हैं सर। जेवर? हाँ जी। लगभग कितनी कीमत का, क्या क्या सामान था उसमें जेवर? सामान सर, कानों की झुमकी थी, 2 अंगूठी थी, 1 मंगलसूत्र था और 1 जोड़ी पायल थी, और 4,000 रुपए थे उसी बैग में। मतलब एक ही बैग में था सारा कुछ। कब पता चला था आपको? सुबह? हाँ, सुबह 4:30 बजे। सुबह जब सब लोग आप उस जगह हो तो इकट्ठा सबको? नहीं, मतलब वो हमारी घरवाली जगी है, उन्हें जगाया है कि चारों तरफ के जो दरवाजे हैं हमारे खुला पड़े हुए थे। तो फिर मैं भाग के चाचा के पास आया तो चाचा ने बताया कि भैया ये सब हमारे यहाँ भी यही हाल हुआ है रात में। और किन के घर में हुई है चोरी? अच्छा, आपका क्या नाम है? अजीत लखेरा। लखेरा। क्या आपके यहाँ से क्या क्या चुरा ले गए? हमारे दुकान के अंदर ही चोर गए थे और दुकान का ही सामान चुरा के ले गए हैं। मतलब पूरी गुल्लक का जितना भी खुल्ला वगैरह जितना भी पैसा डाला था, और कुछ पापा का मजदूरों को पैसा देना था, वो गुल्लक पे ही पड़ा हुआ था 4-5 हज़ार रुपये, वो भी ले गए हैं। और काजू वगैरह दुकान से चुरा ले गए, शक्कर भर के ले गए हैं, और बाकी गुटखा राजश्री का पैकेट वगैरह, राशन का सामान भी ले? राशन का सामान ले गए कुल मिला के। और कुछ सामान की तो मैं गिनती भी नहीं है कितना चला गया है। लगभग 5 से 6 हज़ार का तो नुकसान है ही है, मतलब इतना है। अच्छा, अब आप आ जाओ थोड़ा सा। आप लोगों ने पुलिस को फ़ोन कब किया? क्या पुलिस को हमने सुबह गए हैं रिपोर्ट करने, तो बोले कि चलो अच्छा, ठीक। आप खुद गए हो? हाँ, हम दोनों लोग गए थे। 8 बजे, तो 8 बजे 7:30 बजे थाना पहुँचे हैं हम। तो पुलिस आई है यहाँ? पुलिस आई थी, वो भी 11-12 बजे तक आई है। वहाँ 1 बजे के बाद आई है पुलिस। पूरा क्लियर टाइम 1 बजे के बाद आई है। जब हम लोग पहुंचे हैं तो कोई नहा रहा था, कोई कच्चा पहने था, कोई कह रहा था तुम चले जाओ हमारी छुट्टी चल रही है, कोई कह रहा था हमें छतरपुर जाना है। इसके बाद त्रिभुवन जी आए हैं, दोनों ऐसे करते हो 11-12 बजा दिए वहाँ पे। फिर वहाँ से आए 1-1.5 के बाद लगभग यहाँ पे फरवंटीपुर की। उनने देखा सुना, फोटो खींची, अब इधर उधर जो बोतलें पीली डली थी उसमें कुछ नहीं किया, देखा बारह चले गए। बताया सर कि ये पूरा सामान पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए चढ़ के किस तरह चढ़े हैं। और इनके मान लो कुछ फिंगरप्रिंट से जो वगैरह है कुछ नहीं उन्होंने लिए, उन्हें केवल फोटो खींची है। बोले हम कुछ तुम प्रयास करो, कुछ हम कर रहे हैं, दोनों मिलकर देखेंगे क्या आगे क्या होता है। बस यही कह के गए सर। तुम भी प्रयास करो, हम भी प्रयास करते हैं। या तो आप फिर बता दो कि मान लो किसका हाथ है कि कोई। अच्छा, आप लोग खुद बता दो। किसी के ऊपर शंका हो कि कोई शंका है कि जैसे कोई कुर्तिया है तो तुम बताओ, हम उसको पकड़ के मारेंगे और बताए वो बोलेगा कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताओ किसने तुम बताओ, ये बोल रहे थे। क्या लगता है? हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं ना। पुलिस वाले अपनी अहम भूमिका ही नहीं निभा रहे, इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ना। पुलिस वाले इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे। आए हैं, देखे, बैठे और मौका मुआयना किया ना कुछ। उसकी जांच, अब जैसे स्कूल के हमारे कैमरे लगे हुए हैं, तो चूंकि वो कैमरे प्रिंसिपल ने स्कूल को बताया कि खराब है। यह है ताला,
ऐसा ताला टूटा गया इतना है। बड़ा ताला ये ताला टूटा गया है, ऐसा ताला टूटा है उसने, इतना मजबूत ताला हो बगल में गया। यहाँ हम ही रहते हैं, सामने मतलब हमारा चोरी हुए अभी 3 दिन हो गए, मंगलवार 3 दिन होने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिकेश लखेरा है, हरिकेश, आप ग्राम महियाबा से हूँ। आपकी चोरी कहाँ हुई है? मेरी चोरी दुकान की हुई अच्छा, है, इस सामने दुकान। दुकान है, ये भैया दिखाई दिया दुकान, ये सामने गेट बैठी लड़की बैठी, यहाँ इसका अंदर का सागर खोला गया, कुंडी खोल के अंदर घुसे, न तोड़ न फोड़ कुछ नहीं की। मेरा गोलक का पैसा 7-8 हज़ार रुपये और किराने का सामान 15-20 हज़ार रुपये, ये सब बांध के ले गए। मतलब चोर सब प्रोफेशनल थे, हाँ, पता नहीं मेरी- भनक नहीं लगी है कि चोरी हो गई है। अरे मामूली थी, 5 जगह सर जी, 5 जगह चोरी हुई है, एक जगह हो तो मानेगा, एक रात में 5 जगह। प्रशासन इतना ढीला, ये प्रशासन कुछ नहीं ध्यान दे रहे। मेन चीज़ ये है, अगर प्रशासन ध्यान दे सर तो ये चोरी सब बंद हो सकती। बाहरी है लोगों का काम। अरे चोरों के अंदर जब कानून का, पुलिस का भय होगा नहीं है मेन चीज़, तब वो चोरी नहीं करेंगे। अभी हमारे नहीं पुलिस वालों। जब कानून का, पुलिस का भय अपराधियों में नहीं होगा तो वो अपराध करेंगे, और अगर भय नहीं होगा तो फिर ऐसी चोरियां होती रहेंगी। और जब तक पुलिस कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों को पकड़ करके नहीं करती है, मैं तो कहता हूँ ऐसे चोरों को पकड़ो और पूरे थाना क्षेत्र में घुमा दो गधे पे बैठा के, दोबारा कभी चोरी हो जाए तो आप बताना। मैं आपने बोला था 30,000 रुपया गया है और उन्होंने लिखा है कुछ पैसे, इसमें कुछ पैसे करके दर्शा दिया गया है। कायदे से इसमें काम भी नहीं देखा गया कि क्या 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 गया, उसमें जो बोला गया वो लिखा नहीं गया। अच्छा, जिन जिन लोगों की आपकी चोरियां हुई हैं, आप सब लोग इधर आ जाओ। अच्छा, एक बात बताओ आप भैया कि अगर 3 दिन तो हो ही गए जी, 3 दिन हो गए, अब अगर नहीं कार्रवाई, अभी भी नहीं कुछ पता चलता पुलिस है, आई अपनी फॉर्मेलिटी अदा की। मतलब अभी फॉर्मेलिटी पुलिस अदा कर दी, पुलिस ने एक बार ये चोरी कहा खुल कि नहीं रही आपको है, अकल दिया हो, कुछ कहा हो कि चोरी रखो, कुछ पता कर नहीं चल रही है, अब आप लोग क्या करोगे? हम ऊपर कलेक्टर के यहाँ तक धरना धरेंगे जब तक हमारा ये पूरा सही नहीं हो जाता कि मैंने चोरी कहा है। तो बहुत करना चाहिए मेन चीज। सभी को ऐसी रिसीप्ट ऐसी सभी को मिली है, ये रिसिप्ट मिलती है यहाँ थाना गोरा में, हमारे उठा देना, ये रिसिप्ट मिलती है और ये कोरे कागज में लिख के दिया जाता है। ये रिसीप्ट है जो आपको दी गई है? हाँ जी, ये रिसिप्ट है, ये हमको दी गई है, ये है तुम्हारा पावती। ये हमारे घर में दूसरी बार चोरी हुई है। एक बार 2015 में अप्रैल में हुई थी। अच्छा। उस बार भी यही सब कुछ मान लो, जेवर एवर पैसे ऐसे सब लेकर के चले गए, गेहूं तक ले गए थे सर उस बार। चोरों का आतंक तो है ही है क्षेत्र में। अभी शिवराजपुर में हुई, उससे पहले बसराही में हुई है ना, अजीतपुर में चोरी हुई। अभी पिछले कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी गांव शिवराजपुर में, बसराही में ये चोरियां हुई हैं। शिवराजपुर में हुई है, बसराही में हुई है, अजीतपुर में हुई है, और कल बताते हैं अजीतपुर में भी हुई है। पुलिस वाले कोई संज्ञान ने, अभी शिवराजपुर में तो पहले हो गई है, उसके बाद फिर हमारे गांव में यहाँ पे हुई है, उसमें कोई पुलिस अपनी शिवराजपुर में भी 8 से 10 लाख रुपए का जेवर और पैसे वैसे ले गए। आपकी रिसिप्ट। तो पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, तुरंत अगर चोरों को की धरपकड़ अगर पुलिस करे तो ऐसी चोरियां बंद होंगी, ऐसे अपराध बंद होंगे। और अगर कानून का भय, पुलिस का भय नहीं होगा चोरों में, अपराधियों में, तो ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। तो एक और यहाँ बुजुर्ग हैं, इनसे भी। चोरियों का सिलसिला जो है क्षेत्र में रुक नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ के अभी आसपास इस गांव में सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं आप, क्या लगता है कहाँ गलती कहाँ हो रही है? हमारा तो बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में प्रजातंत्र का शासन है। प्रजातंत्र माने प्रजा का ही तंत्र है, उसी के द्वारा निर्मित तंत्र। ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमने तंत्र बनाया है कि लोग हमारी ही नहीं सुन रहा। पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि हमारे यहाँ कुछ भी होता रहे, उनको कोई लेने ही देना नहीं, सबके सब कमाई में लगे। हमारे यहाँ अवैध तरीके से बालू आलू ये सब चलती रहती, उसमें अपना दिन भर लगे रहते हैं कि कहाँ से कितने मिल जाए। इससे सबसे टाइम नहीं मिलता है तो क्या करे, अब प्रशासन की भी मजबूरियाँ। टाइम नहीं मिलता। एक दर्द ये है, यहाँ पे भी इनकी बहन है, उनके घर में भी गई है। आपके यहाँ भी चोरी हुई? चोरी का प्रयास हुआ है कि चोरी हुई? नहीं, चोरी ही हुई है। चोरी क्या क्या चोरी हुआ है? क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजय परमार है।
बीरेन्द्र सिंह परमार है। जी उन्हें यही है कि कोई ना कोई ये खुद बता दें तो हम उसको पकड़ करके उसको मार कूट करके शंका करेंगे तो हम वही मार कूट के बस अचवार घोषित करें। पुलिस जो है ना, पुलिस यहाँ आ रही है। आप लोग अब भी परसों का काम है, परसों वहाँ पर उन लोगों से कहा भी हमने, तो वो बोले कहा कि चलो हम आ रहे हैं। हमने ये नकल भी मांगी उनसे, हमने कहा कि ये काम करके ये दीजिए हमें, पावती की नकल है। बोले कहा नहीं इससे कोई मतलब नहीं, हम चल रहे हैं और चलो वहीं पर हम देख लेंगे जैसा जो होगा। बड़ी मुश्किल में यहाँ पर जब मुआयना किया फिर न ये दी है, ऐसा कर रहे हैं। तो जनता ये गरीब लोग हैं, ये गांव जो है ये गांवों में रहने वाले लोग किसान हैं। इनका मुख्य इनकम का जो साधन है वो खेती किसानी ही है। उसी खेती किसानी से जो पैसा बचता है तो उससे कोई दुकान रख लेता है, कोई जेवर खरीद लेता है। कई लोग तो कर्जा वर्जा उठा के इधर उधर से भी जेवर खरीदते हैं और पैसा वैसा किसी को अपनी खेती में लगाना है। अभी कटाई और कतराई का समय चल रहा है तो लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो कई लोग इधर उधर से उठा के भी लाए। अब वो पैसा भी किसानों का चोरी हो जाता है। यही चोरी अगर किसी लखपति करोड़पति के घर हुई होती तो जिले भर का प्रशासन वहीं होता और अभी तक चोरी का खुलासा हो गया होता, सारा सामान मिल गया होता। लेकिन अब ये किसानों के यहाँ, आम ग्रामीण मजदूरों के यहाँ चोरी होगी। जब किसानों के यहाँ चोरी होगी तो पुलिस को समय नहीं है और उसका खुलासा भी नहीं होगा। सिर्फ ऐसी रिसिप्ट दी जाएंगी जैसी ये लोग लिए घूम रहे हैं। इसमें दो लोगों का सबसे ज्यादा अब इन लोगों का कहना है कि अगर ये चोरी 24 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई समझ में नहीं आती है, चोर नहीं पकड़े जाते हैं, तो हम एसपी साहब अगम जैन के यहाँ ऑफिस के बाहर धरना करेंगे, कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना करेंगे और जब तक चोरी का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक हम वहाँ से नहीं आज एक बार नहीं हुआ। अभी 2-4-6 महीने पहले नाला पाल की है तो ट्रैक्टर की बैटरी वगैरह चली गई। एक ये माफीदार है उनकी चली गई बैटरी, कोई सुन ही नहीं रहा। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस यही कह देती है कि तुम बताओ। हाँ बस यही कह रही है कि आप लोग ही बताओ, जिस पर आपको शंका हो तो हम उसको पकड़ करके ले आए, देखें क्या है क्या नहीं है। ऐसा करती है और बाद में आपको खुल जाएगा। वो चाहती है पैसे, हम लोगों के पास पैसे तो है नहीं है, मजदूर मान के आदमी है क्या कहाँ ये है। जैसे तो दुकानदार आदमी 200-500 रुपये की दुकान चली दिन भर में, क्या होता है। तो वही बात है, क्या कहा हमारा तो ये अनुरोध है कि ये वीडियो जो लोग अपनी आंखों से देख रहे हो या कानों से सुन रहे हो, उनसे सबसे अनुरोध है कि अगर यही हाल रहा तो मैं तो शपथ खाता हूं कि मैं अपने गांव को लेकर के बीजेपी प्रशासन, मुख्यमंत्री के दरवाजे में रख दूंगा कि ये प्रशासन है तुम्हारा, जनता को सुरक्षित रखो। डकैतों का उन्मूलन हो गया, डकैतियां बंद हो गई। यहाँ सिर्फ ताल ठोक के कहते हैं कि अपराध मुक्त मध्य प्रदेश हो गया। चाचा जी के पैसा है वो सुरक्षित, जो पैसा नहीं है वो घर में चोरी आम जनता का है। आम जनता यहाँ की पुलिस व्यवस्था अभी तक तस्करी करवाती रही, अब शायद लगता है कि पैसा लेकर के चोरियां करवा रही, इनका पेट नहीं भर रहा, इन्हें पूज नहीं रही वेतन। हम लोग जो अपना टैक्स कटा करके खाने में टैक्स देते, पीने में टैक्स देते, साला हर सामान में टैक्स देते हैं। ये निरमा, साबुन, तेल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब में टैक्स इन्हें वेतन नहीं पूज रही तो ये धरना प्रदर्शन करें, शासन के सामने यहाँ चोरियां ना करवाएं। और नहीं पूज रहा तो भीख मांगे। हम लोग किसान हैं, इनको भीख में इतना देंगे कि बैठे बैठे खाएं। अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे तो यहाँ आए, उनकी शादियां करवाएं। लेकिन जनता की सुने, जनता की रक्षा करें, देशभक्ति जनसेवा का बिल्ला लगाए, शर्म करें ये लोग। मैं भी पुलिस की औलाद हूँ, लेकिन मेरे पिता ऐसे नहीं रहे। इसी क्षेत्र में सर्विस की, इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि मुझसे 100 रुपए की रिश्वत ली है। आज हमें इस वर्दी पे जो है ये लग रहा है कि इस वर्दी पे थूकें। ये सम्मानजनक वर्दी पहनते हैं, देशभक्ति जनसेवा का बिल्ला लगाते हैं। और गांव में ये है कि आज मुझे 20 साल हो गए अपने गांव में रहते हुए, 50 चोरियां गोयरा थाने में लिखाई, एक चोरी ये प्रमाण के तौर पे नहीं कह सकते कि हमने खोल के बताई। रिजल्ट रिपोर्टिंग तो बिल्कुल जनता का जो गुस्सा है वो इसी तरह से सामने आएगा निकल करके, जब आप लोग कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, जब आप लोग
अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और सरकार से भी और जहाँ सुनवाई होगी वहाँ जाएंगे। हमारे लिए ना भोपाल दूर है ना दिल्ली दूर है। वैसे ही हम लोग जो है अपना पेट भरने के लिए दिल्ली कमाने जाते, बम्बई कमाने जाते, तो अपना रोने के लिए नहीं जा सकते क्या? बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। ये ना समझे कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। कानून की मर्यादा करते आए हैं, वरना इस गांव में जो है 2000 आबादी है, 12-15 लोग रहते होंगे थाने में, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। तो ये पुलिस के लिए एविडेंस जो हमारे पास है वो अभी सुरक्षित रखे हैं। अगर पुलिस चाहे तो उन एविडेंस में कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तक आपने सब कुछ सुरक्षित रखा हाँ, सब सुरक्षित है। हम आपको वहाँ तक ले चलते हैं जहाँ पर एविडेंस सुरक्षित है। दिखाइए, चलो एविडेंस आइए, चलो भैया बोतल दिखाइए, बोतल का ये यहाँ का देखिए। गेट पहले लगाया आइए है। आप छत पे, जहाँ से लोग चढ़े और उतरे हैं, पहले वहाँ से देखते हैं। भैया चोर जो है वो यहाँ से आए हैं छत से है। जैसा कि तो ये निशान भी मतलब उनके बने हुए हैं। बाहर का निशान दिखाते हैं। ऐसा लग ये रहा है जूते के निशान बने हुए, दिखा ना जूते भैया? के बने। राजा दिखा दे। ये हैं जूते के निशान बने, यहाँ से चढ़ के आए हैं वो हैं। जी हाँ। और यहाँ जो और पैर वो ये बोतल ये है। है बोतलें जो हम लोगों ने सुरक्षित रखी हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट पाए जा सकते हैं। कुछ आधा पिया गया है, कुछ आधा फेंका गया है। और इसके बाद हमको ये बाहर डली मिली है। पुलिस वालों को भी बताया गया था कि इसमें फिंगरप्रिंट देख लो। कह रहा था इसमें प्लास्टिक में फिंगर नहीं आता है, ये उनने बोला। वो ग्लव्स पहन लेते हैं। कह रहे थे ग्लव्स पहन के चोरी करते हैं, वो कहाँ से फिंगर पूरा आएगा? यहीं पे बता कि वो मतलब ग्लव्स पहन हाँ, वो बोल रहे थे ग्लव्स पहन के चोरी करते हैं, इसमें फिंगर नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण अपने पास एविडेंस है, यहाँ पे एक पैर बना हुआ है जो दीवार में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ एक पैर वो चप्पल पहन के नहीं, चप्पल उतारने का पैर बना है। अब यहाँ से नंगा पैर लोग बना है। चढ़ते हैं या उतरते हैं ये हमको विदित नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे जाते हैं और इस कमरे में जाते हैं। कैमरे में थोड़ी यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ से नहीं दिखेगा। यहाँ नहीं, यहाँ भी चढ़ी है नसेनी लगा के। कैमरे में भैया दिखा दे। यहाँ पे नीचे से यहाँ भी चढ़ी है नसेनी लगा के। नीचे से आपको देखना दिख जाएगा, वहाँ पे पैर भी फिंगरप्रिंट वगैरह बने हैं। तो ये तो एक घर है, बाकी 5 घरों में चोरियां हुई। इसी तरह से कहीं से भी मतलब घुसे हैं चोर और इस तरफ से आ गए। तुम गिर ना जाना, चलो से इस कमरे में राजा वीडियो में टाइमिंग लिखता तो नहीं, ऊपर आई 59 मिनट है कुछ। इस कमरे में ये लोग लेटे हुए थे। अच्छा यहाँ हाँ, ये देखा इस कमरे में मैं इस कमरे में यहाँ लेटा हुआ था अपनी रात में परिवार के साथ। मेरा जो ये वाला कमरा है गृहस्थी का कमरा। ये मेरा गृहस्थी का कमरा है, इसमें हम सब कुछ रखते हैं। और ये मेरा बक्सा है, ये मेरी अलमारी है, दिख रहा हो आपको, ये अलमारी है, ये अभी लगा दिया गया है। और ये पुलिस वाले जब आए पूरा थे बिखरा पड़ा था। पूरा यहाँ बिखरा पड़ा था। लॉकर टूटे और थे। ये बक्सा अक्सर पूरा सामान था, ये सब पड़ा था। लॉकर टूटे थे। तो गोदरेज हमने बोला इसका फिंगरप्रिंट ले लीजिए, क्या कुछ नहीं, अपना सामान उठा के रख ले। गोदरेज के लॉकर टूटे थे। सब गोदरेज का लॉकर टूटा था और उसके बावजूद ये गेट लगाए खोल के निकल गए। आप इधर आइए। तो इनका जो है नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान इन और दोनों हमारा तारा कोई होगा, आगे लेते होगा। ये गेट यहाँ से लगा दिया उन लोगों ने, अच्छा। यहाँ से कोई आवाज भी ना जा पाए। और यहाँ गेट लगा के इस वाले को, और यहाँ मेरा गेट ताला लगा था। ये देखो टेढ़ा भी है, और ये है ताला, ये है इसका ताला, ऐसा तोड़ा गया है। और ये मेरी जो सरिया डली है, ये सरिया यहाँ से निकाल के ताला तोड़ा गया। यहाँ सरिया सुबह डली हुई। सुबह सरिया यहाँ डली थी।
और इसके बाद ये दरवाजा खुला था, ये बंद था मेरा दरवाजा। जब मैं जगा तो ये पंडित जी को बुलाया मैंने, फिर इन्होंने दरवाजा मेरा खोला, जब मैं बाहर निकल पाया। मतलब पूरी तैयारी के साथ और पूरी योजनाबद्ध तरीके के मतलब साथ उन लोगों ने चोरी की। अब मेरे फ्रिज का जितना पेप्सी था, ये मेरा फ्रिज, ये देखिए पूरा खाली है, इसमें पूरा भरा था पेप्सी। उसके बाद जो जितनी बड़ी बड़ी बोतलें थी सब ले गए और पिया और फेंका। नहीं आ गए, अंधेरा है ना, और यहाँ की सब आती। कुल मिलाकर के ये सब अब एसपी साहब को देखना चाहिए और ये सारी चीजें हमारे देखने की नहीं है, ये तो पुलिस की देखने की है। लेकिन अभी भी पुलिस अगर चाहे तो इसमें बहुत खोजबीन कर सकती है, क्योंकि एविडेंस के मुताबिक ही पुलिस काम करती है। एविडेंस है, अभी तक लोगों ने सुरक्षित रखे हैं, इन लोगों ने फ्लैश बंद कर। अगर चाहे तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला के इसकी जांच पूर्णता की जा सकती है। आपने ये बोला है कि 24 घंटे का समय पुलिस के पास है। 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई करती है, चोरी का खुलासा होता है या पुलिस कहीं नजदीक तक भी पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हमें चाहे छतरपुर जाना पड़े, चाहे भोपाल जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। तो भैया जब जनता लोग छतरपुर भोपाल जहाँ भी जाएंगे वहाँ तक हम कवरेज दिखाएंगे और इन चोरियों का खुलासा होना चाहिए। सिर्फ यहाँ की नहीं, क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी चोरियां हुई हैं, जिसने यहाँ की है तो फिर आगे चोरियां बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेंगी। अगर उनका खुलासा नहीं होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि आदमी की जान माल का खतरा हो जाएगा। जी हाँ। अगर शायद कोई अकेला व्यक्ति घर में, उसके घर में 5 चोर भिड़े हैं, कोई देख लेता है, वो अगर जग के हल्ला मचाता है तो वो अपने बचाव में आदमी की हत्या भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये मयाबा गांव है और यहाँ जो 5 चोरियां हुई हैं, पुलिस को इसका खुलासा जरूर करना चाहिए। 24 घंटे का समय पुलिस को यहाँ के लोगों ने दिया है और हम इस पर कवरेज बनाए रखेंगे। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।